हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य कि आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। और आज का जो हम लोग का सेशन है वो रहेगा जैव प्रक्रम क्लास 10 के लिए। आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातों को करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा बैच चल रहा है अभी रिवीजन इंडिया का बैच चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट हम लोग का सेशन क्लास 10 का चलाया जाएगा। मतलब कर सकते हैं ओवरऑल फास्ट करके क्विकली रिवीजन हम लोग करने का टारगेट रखे हुए हैं। ऑल सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि 6 सब्जेक्ट है हमारे क्लास 10 में, उसी को 6 सब्जेक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी 2 लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग करेंगे अपने जैव प्रक्रम के चैप्टर को स्टार्ट। ठीक है, नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात की नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं। ध्यान से सुनना, नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात की नींद ना आए उसे प्यार कहते हैं, और जो इन बीच में ना पड़े उसे समझदार कहते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपने जैव प्रक्रम को, जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बातों को कर दूं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है पोषण के प्रकार, यानी कि पोषण के टाइप कितने होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अमीबा में पोषण, यानी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे अगला हम लोग का श्वसन तथा सांस लेने में अंतर क्या है। फिर आगे उसके बाद देखेंगे हम लोग मानव श्वसन तंत्र और मानव परिसंचरण तंत्र। पौधे में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र, और लास्ट में हम लोग देखेंगे पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। यानी कि एक बार हम लोग ह्यूमन के देखेंगे और दूसरी बार हम लोग प्लांट में देखेंगे। ह्यूमन का तो मैं छोड़ देता हूँ, एक बार हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल का देखेंगे और एक बार हम लोग किसका देखेंगे, प्लांट का देखेंगे। बिकॉज क्योंकि हम लोग पहले ही बता दिया था कि एनिमल में हमारे ह्यूमन आ जाते हैं, इट इज अ नेचर। बिकॉज क्योंकि सिर्फ ह्यूमन के पास एक चीज रहता है, वो होता है हमारे पास माइंड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिमाग। और प्लस में हमारे पास क्या एक ऑप्शन आता है, हमारे पास कौन होते हैं, एक टीचर होते हैं, जिससे कि हमें बताते हैं, हमारे पथ के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने से स्टार्ट करते हैं। अब देरी किस बात की है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे इसमें जैव प्रक्रम, यानी कि हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम कहते भैया किसको है। अच्छा देखते हैं, अगर को यहाँ पे एक मैं प्रश्न उठाऊं कि जैव प्रक्रम हमारे चैप्टर का भी नाम है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जैव प्रक्रम कहते किसको है, सभी जीव जंतु और पौधे की क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जो सभी जीव जंतु यानी कि जो एनिमल करते हैं और जो प्लांट करते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उनके जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा आता है पोषण, या फिर जिसे कहते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन। ठीक है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं का में उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। एक बार पुनः इसका डिफिनेशन सुनना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इसको एडजेक्टिव 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पोषण कर देते हैं। अब बात आती है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है, यानी कि हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट भी है कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। अभी मैंने बताया आपको पोषण के प्रकार 2 होते हैं, एक हमारा होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। परपोषी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं विषमपोषी, या फिर मतलब एज अ नाम कह सकते हैं कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसका विषमपोषी भी बोल देते हैं। साधारण भाषा में मैं बोलूँ, आपको परपोषी ना देकर बल्कि एग्जाम में स्वपोषी दे सकता है। तो ये मतलब आपको कोई भी कह सकते हैं, तकलीफ लेने की बात नहीं। मैंने दोनों नाम बता दिया, परपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब अंतर क्या है। तो सबसे बात होती है कि स्वपोषी। अगर मैं स्वपोषी को डिफाइन करूं तो स्व का मतलब होता है अपना, और पोषी का मतलब होता है भोजन, और पोषण का मतलब कह सकते हैं कि आप जानते ही हैं, तो जो अपना पोषण से हम बनाते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं स्वपोषी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेहतरीन हो जाएगा पेड़ और पौधे। अब बात आती है कि पेड़ पौधे भी कैसे होने चाहिए भैया, तो ग्रीन वाले होने चाहिए, अर्थात मतलब हरे पेड़ पौधे होने चाहिए, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर मैंने लिखा है परपोषी या फिर विषमपोषी, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर या फिर जानवर या फिर पेड़ पे निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या भैया, परपोषी या फिर विषमपोषी। फॉर एग्जाम्पल बेहतरीन मैं बताऊं, मानव हो जाएगा और जंतु हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बट बना कौन सकता है, तो उसको कहते हैं पेड़, यानी कि ट्री कहते हैं, या फिर जिसको तुम लोग कहते हो वो पेड़ और साथ साथ में पौधा। ठीक है, अब देखो भोजन के आधार पर भोजन के जो पसंदीदा आधार होता है उसके अनुसार
हमारे एनिमल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हर प्रत्येक एनिमल को क्या किया जाता है, 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक एनिमल कहने का मतलब कि जो खाने के आधार पर होते हैं, जिनकी दांतों के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है, सॉरी कैटेगरी में बांटा जाता है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। पहला इसमें आता है शाकाहारी वे जीव जंतु जो केवल पादप या अर्थात मतलब पेड़ पौधे को खाते हैं, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी का मतलब होता है हार्बीवोरस। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बता दूं, हार्बीवोरस मतलब होता है। और हार्बीवोरस उसको कहा जाता है जो कि जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो केवल पादप अर्थात पेड़ पौधे को खाता है, उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। यानी कि इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं अगर बता दूं आपको हो जाएगा। शाकाहारी में कौन कौन सा हो जाता है, तो हिरन हो जाएगा आपका। हिरन आपका क्या करता है, सिर्फ घास खाता है। गाय आपकी हो जाएगी, गाय क्या खाती है, सिर्फ घास खाती है, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा जाता है मांसाहारी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। वे जीव जंतु जो केवल दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, यानी इट इज डिपेंड अपॉन अदर पर्सन फॉर अदर एनिमल फॉर द ईटिंग फ्लेश, इट इज कॉल्ड कार्निवोरस। फॉर एग्जांपल इसका बेहतरीन अगर मैं बताऊं तो इसका हो जाएगा आपका शेर, यानी जिसे आप लोग कहते हैं टाइगर, और हो जाएगा बाघ, और भी इत्यादि हो जाएंगे, मतलब जो और भी इसे जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है सर्वाहारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑमनिवोरस। वे जीव जंतु जो कि पादप और मांस दोनों खाते हैं, उसको कहा जाता है ऑमनिवोरस। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं बता दूं, एक पर खुद मानव हो जाएगा, यानी कि मानव के पास मानव क्या करता है, दोनों चीज खाता है, चाहे वो ट्री हो जाए तब, चाहे वो कलेजी मांस हो जाए तब। हाँ, ये कभी कभी आप कह सकते हैं कि सर हम तो शाकाहारी हैं, हमको क्यों है, तो भाई एक मानव के खाने या न खाने से कोई हमारे वातावरण यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसलिए मैंने कह दिया कि हमारे मानव क्या है भैया, मानव हमारे ऑमनिवोरस में आते हैं। और साथ साथ में एक और है जिसे कि हम लोग कहते हैं कौवा या फिर कावा कहते हो तुम लोग, कावा, ठीक है। एक और भी मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करते हैं कि मेरा बाई चांस अगर मुझसे मात्रा मिस्टेक हो गई है, प्लीज कोऑपरेट दिस इसको कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग परपोषी पोषण के प्रकार, यानी परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण, और एक मृतजीवी पोषण, और एक होता है प्राणी सम पोषण या फिर परपोषी पोषण, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या बता सकते हैं। परजीवी में आ जाएगा आपका जू, अमरबेल। मृतजीवी में क्या आ जाएगा आपका कवक, जीवाणु, या फिर प्राणी सम में आ जाएगा आपका अमीबा। सबसे तो बड़ी बात ये है कि हमारे इसमें जब देखेंगे मतलब देखना स्टार्ट करेंगे तो इसको पहले तो परिभाषा देख लेते हैं कि भैया ये होता क्या है। तो इसकी मैं बताऊंगा ये एक जीव दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन बिना मारे पोषक प्राप्त करता है, यानी अपना न्यूट्रिएंट्स जो होता है, यानी जो कह सकते हैं पोषण या फिर पोषक तत्व जो होता है, वो किसी जीव को बिना मारे हुए प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया जू क्या लोगों को मारता है, नहीं मारता, उनका क्या करता है, ब्लड को चूस लेता है, जिससे उसको क्या प्राप्त हो जाता है भैया, पोषण प्राप्त हो जाते हैं। तो उसे वो मतलब कह सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल को चला सकता है। दूसरा हमारा आता है मृत जीवी, जिसमें कि वैसा जीव जो कि अपना पोषण मरे, सड़े गले या फिर सबसे प्राप्त करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मृतपोषी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने बता दिया कवक, जिसे इंग्लिश में आप लोग कुछ लोग फंगी, कुछ लोग फंजाई, कुछ लोग फंगस नाम देते हैं, ठीक है। अगला देखो, खाए और पाचन करे, जिसके अंदर मतलब ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा के पास क्या होता है, अमीबा जैसे मान लो कि ये अमीबा हमारा हो गया, इसके पास अगर भोजन जाए तो ये वाला क्या होता है, इसका शेप खुल जाता है, फिर जब भोजन जाएगा तो वो शेप को अपने बंद कर देता है। तो मतलब मैंने कहने का मतलब है कि ये क्या करे, अब खाने के बाद ये क्या करेगा भैया, इसका एक्सक्रेशन होगा, मतलब कह सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कहते हैं प्राणी जैविक, ठीक है। अब मुझे आशा है आप लोग को इतना समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है पौधे में पोषण कैसे होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक हम लोग देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर कैसे मतलब होता है, और एक हम लोग देखेंगे पौधे के ऊपर। अब देखो हमने देख लिया एनिमल में कैसा होता है पोषण, दूसरा हम लोग को अब देखना है पौधे में पोषण कैसे होते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी कि सोलर ऊर्जा जो होती है, सूर्य का जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग किस चीज में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट में लिखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल हरित लवक में होती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये हरित लवक न रहे तो फिर आपके जो प्लांट होते हैं वो भी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, यानी वही क्लोरोफिल वर्णक का मतलब वही हरित लवक पाया जाता है। फिर मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या तत्व मतलब कह सकते हैं आवश्यक है, नेसेसरी है, तो सूर्य का प्रकाश यानी जिसे सनलाइट कहते हैं, फिर CO2, फिर क्लोरोफिल, फिर H2O, जिससे कि हम लोग अगला नाम देते हैं इसका H2O का, जल या फिर मतलब पानी, ठीक है।
एक वही से जल से मैं बता देता हूँ आपको, एक आपके एग्जाम पूछा जाता है भारी जल का सूत्र बताता हूँ, यानी कि आपको ये केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा भारी जल का सूत्र, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जान पाते। इसका सूत्र हो जाएगा D2O, ठीक है, D2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे वायुमंडल में CO2 से मृदा से अवशोषित जल और पानी में उपस्थित वर्णक की सहायता से अपना भोजन क्या करते हैं, पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और O2 गैस से बाहर निकलते हैं। सिंपली बात मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे मतलब मान लीजिए कि ये मेरा ट्री हो गया, ठीक है, ट्रीज में क्या होता है आप लोग जानते हो, ट्री क्या करता है CO2 को ले लेता है, यानी कि CO2 जो होता है भैया इसको लेता है, टेकिंग करता है और इससे क्या देता है, O2 देता है। लेकिन इसके बारे में एक भ्रांतियां फैली हुई है, मतलब एक कहानियां मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकैप ले लेता हूँ, थोड़ा मतलब वीडियोस हो सकती है कि लॉन्ग हो जाए, लेकिन हम लोग पहले समझाते हुए चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लोग जो गांव के होते हैं जैसे खेती बाड़ी करती है जो लोग, तो वो लोग अपने खेतों को क्या करते हैं, जब सिंचाई करने के लिए जाते हैं कभी कभी रात हो जाता है और पेड़ के पास सो जाते हैं, ठीक है, सोने के बाद उनका क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है। और जब घर आएंगे तो लोग कहते हैं उनको घोस्ट पकड़ लिया, अर्थात मतलब उनको भूत पकड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो ट्री है यानी जो पेड़ है, पेड़ क्या करता है दिन के टाइम में CO2 लेता है और ये क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। बट रात के साइकिल में यही उल्टा हो जाता है, जो आपका ट्री रहेगा भैया ये रात के टाइम में ऑक्सीजन को लेने स्टार्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को देने स्टार्ट कर देता है। वहां पे जब सोएंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो भी एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो ले लेगा, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये भ्रांतियां मैंने बता दी है, ऐसे कोई भी भूत वगैरह नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि हमारा साइंस है, हमारा विज्ञान नहीं कहता है कि हमारे पास कोई भूत है या फिर हमारी पृथ्वी पे भूत होते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोग जान गए, आगे देखते हैं अमीबा में पाचन, यानी कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। इसमें देखिए सबसे पहले इसका होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद आता है पाचन, पाचन के बाद होता है अवशोषण और उसके बाद स्वागीकरण और उसके बाद बहिःशोषण आ जाता है। मतलब देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अमीबा। अमीबा में क्या होता है दोस्त, जैसे मान लो यहाँ पे खाने के लिए होगा तो यहाँ पे क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि इसको बंद कर देगा और खा जाता है। खाने के बाद यहाँ पे मतलब एक छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र से क्या करता है, अपने जो भी अवशोषण किया मतलब जो भी लिया हुआ है उसको क्या करता है, वही शोषण कर देता है, यानी कि बाहर कर देता है, ठीक है। आगे देखो, आगे आता है हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के लिए मैंने सबसे पहले डिफाइन आपको किया है कि पाचन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से कर सकते हैं अंग शामिल होते हैं, ठीक है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, बड़ी अणुओं, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से क्या होता है, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहा जाता है, तथा जो तंत्र या कार्य करते हैं उसी को पाचन तंत्र कहा जाता है। मतलब देखिए, मतलब कहने का है दोस्त, जैसे कोई भी भोजन आप लोग करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, पहले हमारा क्या जो मुख होता है, मुख से स्टार्टिंग होता है, तो मुख जो होता है, मुख क्या करता है कि पहले आपने कोई भी भोजन को अपने मुख में डाला और मुख में डालने के बाद क्या होता है, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब काट कर उसको छोटा कर देता है। छोटा करने के बाद ये क्या करेगा, आपको ग्रास नली में भेजेगा। मतलब ऐसे जाते जाते क्या होता है, हमारा भोजन लास्ट में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज जिसको हम लोग लास्ट में जाकर कर देते हैं शुगर या फिर कर देते हैं स्टार्च, और इन सभी से क्या होता है, ऐसे होते हुए हमारा क्या होता है, भोजन पचता है। देखो आहार नली के भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इसमें मुख शामिल होता है, मुख के बाद हमारा ग्रसिका शामिल होती है, फिर आमाशय आता है, फिर छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आएगी, फिर गुदा और गुदा द्वार आ जाएगा। गुदा द्वार का मतलब जहां से भोजन एक्सक्रेशन जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करना ही हमारा गुदा द्वार का काम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे मुख का। मुख में तीन चीज होती है, दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां होती है। और ये लार ग्रंथियां आपके अगले बोर्ड एग्जाम पूछी गई थी कि लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 टाइप की लार ग्रंथियां होती है, इस चीज को याद रखना। देखो दूसरा चीज आपका जो जीभ होता है, जीभ पे भी कई परतें पाई जाती है, जिसमें कि अलग अलग स्वादों को अलग अलग जगह से पता चलता है, जैसे कि कोई तीता लग रहा है, कोई मीठा लग रहा है, कोई खट्टा लग रहा है, कुछ कैसा लग रहा है, इस चीज को जीभ हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। अगला हमारा आता है ग्रास नली का। ग्रास नली जिसे हम लोग ग्रासिका के नाम से जानते हैं। मुख से आमाशय तक के भोजन को पहुंचाना किसका काम होता है, ग्रास नली का काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या कह सकते हैं, ये आमाशय। आमाशय का काम क्या होता है, तो आमाशय का काम होता है जठर ग्रंथि इसको कह सकते हैं, और जठर ग्रंथि का काम होता है जठर रस को स्रावित करना, मतलब जठर रस को क्या करना, बनाना। ये जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप। पेप्सिन हो जाता है, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाता है, सस्मा हो जाते हैं। एक चीज में बता दो, अगर जिसके बॉडीज के अंदर हाइड्रोलिक अम्ल की ज्यादा अधिकता हो जाती है तो उसको हो जाता है डायबिटीज, हिंदी बोले तो मधुमेह हो जाता है,
ठीक है। इससे क्या होता है, आपको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज में होता क्या है, आपको भोजन कम पचेगा, मतलब भोजन कर सकते हैं, मतलब आपके जो शरीर होगी वो फूल वगैरह जाएगी, मतलब कर सकते हैं कि बहुत विभिन्न तरह के कर सकते हैं रोग से आप सब पीड़ित हो जाएंगे या फिर पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक अम्ल को कर सकते हैं कि कभी कभी रोकने का उपाय क्या हो सकता है, कुछ दवाओं से भी रोक सकता है, या फिर अगर कहा जाता है जैसे बच्चों का, जैसे जनरली अगर मुझे अभी हो जाए हाइड्रोलिक अम्ल की विशेषता, तो भाई उस टाइम में जैसे आप लोग इनो वगैरह पीते हो, इनो का काम क्या होता है, इनो का काम होता है आपके अम्ल, आपके शरीर के अम्ल की मात्रा को कम कर देना, इनो का काम होता है। जब जब हमारे शरीर के बॉडीज में क्या हो जाएगा, जो है अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो भोजन वगैरह थोड़ा मतलब डिस्टर्ब कर देगी, तो उस टाइम हम लोग क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बड़े लोगों को काम नहीं देता है इनो वगैरह, बड़े लोग यानी कि जो कर सकते हैं कि रोगों से पीड़ित हो गया उसको ये दवाएं काम नहीं देगी, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा आता है इसके बाद छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या क्या चीज आ जाता है, ड्यूनेरियम आ जाएगा, डेडिक्रित आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा, ठीक है, और जिजुनम आएगा, और ये इलियम आ जाएगा, ठीक है। ये सब होते हैं, ठीक है। अगला आते हैं यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि पीत रस का क्या करती है, श्रावण करती है। श्रावण करती है मतलब सेक्रेशन करती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसी में हमारा पीत लवण उपस्थित होता है, और वसा की बड़ी क्या होती है, बड़ी गलिकाओं का छोटी कलिकाओं में बदल जाना ही हमारा क्या कहलाता है, ये एक कह सकते हैं कि ये हमारा ये क्या मतलब प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अग्नाशय। अग्नाशय मतलब अग्नाशय हम लोग देखेंगे इसके बाद अग्नाशय, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अग्नाशय। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय में से क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि होते हैं जिसमें कि बाह्यस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, और एक होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। बाह्यस्रावी से निकलता क्या है, एंजाइम निकलता है, और अंतःस्रावी से निकलेगा आपका हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन का नाम होगा, ठीक है। अब एंजाइम जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ एंजाइम, जिसमें कि पहला एमाइलेज यानी कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का इसमें पाचन होता है, फिर उसके बाद आता है प्रोटीन का पाचन, उसके बाद आएगा लाइपेज जो कि हमारा क्या किस चीज का पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना, यानी कि इसी में आपका पाया जाता है, जल का अवशोषण करेगा तभी तो भैया रफेज बन सकता है ना। रफेज, रफेज का मतलब जानते हैं, रफेज क्या होता है, रफेज मिलता है आपका पानी में, आपके बॉडीज में, और ये क्या होता है कि फ्रूट में मिलता है, ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी में आप लोग फल कहते हैं। अगला हमारा आता है गुदाद्वार। गुदाद्वार का काम क्या होता है, बेकार पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना, किसका काम होगा, गुदाद्वार का होगा, ठीक है। सॉरी, अगला टॉपिक आता है हमारा श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं कि भोजन से ऊर्जा को निमुक्त करना, ये हमारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सांस लेना आता है जिसमें कि O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना, O2 को लेते हो यानी कि ऑक्सीजन लेते हो, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो यानी छोड़ देते हो। अगला आता है ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, हमारा ग्लाइकोलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ श्वसन। श्वसन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्वसन आ जाएंगे, आपके ऊपरी श्वसन आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा आता है आपका निचला श्वसन, मतलब कि एक नीचे वाला श्वसन आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा थर्ड आता है जो श्वसन मांसपेशियों में होती है। अब देख लो ऊपरी श्वसन में क्या क्या आएगा, नासिका आएगा, ग्रसनी आएगी, और श्वास यंत्र यानी कि जिसको लैरिंक्स कहते हैं वो चीज आ जाएगा। निचला जो श्वसन होता है इसमें आपका श्वास नली आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा। श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम आता है जिसका काम क्या होता है, संकुचन और शीतलन करना। संकुचन और शीतलन में अंतर बता दो, ये शीतलन किसको कहते हैं, संकुचन किसे कहते हैं। कोई चीज जैसे देखिए आपका हार्ट है, उसी कुड़ता है उसी को संकुचन कहते हैं, फिर फैलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीतलन कर देते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, अगला इसमें हम लोग का क्या आता है, इधर आ जाते हैं, इधर इसमें देख लो मानव, सॉरी, इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि ये हमारा हो गया संकुचन, ये समझ में आ गया, ठीक है। रंध्र देखो, रंध्र किसमें होगा कि पेड़ पौधे में होगा। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेसो का विलियम यानी वातकोत्सर्जन या फिर रंध्रों का खुलना या फिर बंद होना हमारा रंध्र के काम में आता है। अब रंध्र, व्हाट डू यू मीन बाय रंध्र, रंध्र को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमाटा, जो कि हमारे पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में क्या होता है, एक छोटा छोटा छिद्र होता है, यानी कि कह सकते हैं उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वो छोटा छोटा छिद्र में दिखाई देगा, यानी कि एकदम बहुत छोटा छोटा होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। आई होप मुझे विश्वास है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा आता है मानव परिवहन तंत्र। मानव परिवहन तंत्र में सबसे पहला हमारा आ जाएगा रक्त। रक्त का मतलब होता है ब्लड, और ब्लड कह सकते हैं कि आपको 4 प्रकार मतलब 4 चीजों से, 4 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। पहला आपका आता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लाज्मा, और रक्त प्लेटलेट्स होता है। सभी को बता देता हूँ एक एक को कि क्या मतलब होती है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा होता है, रक्त प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स होता है, ठीक है।
अब देखो ये जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपकी होती है 45% रहती है हमारे बॉडीज में। बॉडीज की बात मैंने क्या पूरा बॉडीज की बात कर रहा हूँ, हमारे बॉडीज में 45% में क्या क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। और जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होता है वो हमारे बॉडीज में 55% होता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी की कितने दिन की आयु होती है, आरबीसी जो आपका होता है, आरबीसी ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, 120 दिन का होता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी का कार्य जो होता है, अगर बता दूं तो इसका कार्य जो आपका होता है कि आपको रोगों से निर्मुक्त कराता है, यानी कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे फाइट करता है, उसे लड़ता है कि नहीं तो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स यहाँ पे प्लाज्मा का काम क्या है, अगर कहीं भी आपका बॉडी से मान लीजिए यहाँ पे बॉडी से कट जाता है तो यहाँ से ब्लड ज्यादा सप्लाई ना हो जाए, मतलब गिर ना जाए, उसका काम करता है ये, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है मानव हृदय, यानी कि मानव हार्ट। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने फिगर को, जो बुक में फिगर दे उस फिगर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आता है आपका महाशिरा, उसके बाद दयालिंग, और उसके बाद आता है दयानिलय, उसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा में आएगा वायालिन, और वायालिन के बाद आएगा वायानिलय, और लास्ट में आता है महाधमनी, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा ये वो जो मतलब धमनी होती है, या फिर जिसको कहा जाता है फुसफुस धमनी, और एक होता है हमारा फुसफुस सिरा, ठीक है। अब एक चीज मेरा सवाल है, मतलब कह सकते हैं कि आप लोग का सवाल उठ रहा है कि सर हमारे मुख हो गए और इसी मुख में 2 पाइप होता है, एकदम बिल्कुल इस मुख में क्या होता है, एक हमारा होता है फूड पाइप और एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, वाइन पाइप, यानी जिसको वायु पाइप और एक को भोज्य पाइप बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में ये बोला जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, आप जब खाना खाते हो तुम्हारा दिमाग क्या होता है, खाने पे एक्टिवेट रहता है, इसलिए कहा जाता है कि तुम लोग जब खाने बैठो तो मोबाइल देखा करो, ठीक है। मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, खाने के टाइम में तुम्हारा दिमाग पूरा तरह से भोजन पे रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, तुम्हारा दिमाग भूल जाता है तुम भोजन कर रहे हो, और इसको क्या करेगा, तुम्हारे जो फूड पाइप है इस फूड पाइप को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। क्योंकि एक बार में एक ही पाइप खुला रह सकता है, दोनों पाइप खुला नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसको ब्लॉक कर देता है और आपका जो भोजन है वो कहाँ पे चला जाता है, वाइन पाइप में चला जाता है, जिसके कारण आपको छींक आने लगती है, या फिर खाना क्या होता है सरक जाता है, ठीक है। या फिर अगर यही मान लीजिए कि हवा मतलब खुल गया, या फिर मतलब सपोज दैट इसको ब्लॉक, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक को ब्लॉक करते तब पर भी आपको क्या आ जाती है, छींक वगैरह आने लगती है। तो ये हमारा कह सकते हैं मतलब कि ये इसको मैंने बताने की कोशिश की, फुट पाइप और वाइन पाइप क्या होता है, इसमें मतलब मानव हृदय के बारे में भी बता दिया। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देखा जाएगा हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन का मतलब होता है धड़कना, मतलब हृदय कैसे धड़कता है। हृदय प्राय 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। इसके धड़कनों को जो मापा जाता है या सुना जाता है, कह सकते हैं स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। रक्तदाब एक मनुष्य के अंदर कितना होती है, तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 120 mmGS होता है, जबकि डायस्टोलिक जो होता है 80 mmGS होता है। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 120/80, या फिर कुछ लोग कह देते हैं 80/120, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है, ओके। अगला आता है हमारा दोहरा परिसंचरण। कुछ नहीं है दोहरा परिसंचरण, बल्कि दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है हमारे ब्लड का हृदय से 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कराते हैं। मतलब देखिए हमारा ये सपोज दैट मान लीजिए हृदय हो गया, एक बार इसके अंदर गंदा रुधिर जाता है और फिर इसको रिप्लाई करके मतलब कह सकते हैं उसको फिर से अच्छा करके एक बार फ्रेश रुधिर को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी को हम लोग 2 बार कर देते हैं और 2 बार होने में ये द्वारा परिसंचरण कहलाता है। अगला है कि मैंने कहा था कि एनिमल और प्लांट दोनों को देखा जाएगा। तो अब आते हैं प्लांट में। प्लांट में क्या होता है, पौधे का परिवहन। पौधे में परिवहन कैसे होगा भैया, तो जाइलम से जल हो जाएगा। देख लो अगला है ज से ज, यानी कि जाइलम से जल हो गया। और फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब होता है फूड, मतलब फा हुआ, और फा का मतलब होता है फूड, और इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया भोज्य। और ये देखो एक देशीय होता है, जबकि ये क्या होता है, द्विदेशीय होता है, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को मानव उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना मानव का क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब आता है हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन का मतलब होता है जो हमारा वृक्क होता है, नेफ्रॉन से बना होता है। वृक्क का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी हमारी किसी से बनी होती है, नेफ्रॉन से बना होता है। किडनी का काम क्या होता है, हमारे कह सकते हैं कि जो ऑर्डरली रहती है, जैसे मतलब मान लीजिए कि हमारा टॉयलेट वगैरह हो गया, इसको क्या करता है, या फिर मतलब कह लीजिए वेस्ट जो हमारे छलनी का काम करता है, वो किसके अंदर काम होता है, वृक्क के अंदर होता है, यानी अर्थात किडनी के अंदर होता है। किडनी का कोई पूछे कि इसका शेप कैसा है, कुछ लोग कहते हैं शेप की तरह है, कुछ लोग कहते हैं हमारी मेडिसिन अर्थात मतलब दवाई की तरह होता है। दोनों ठीक है, कोई भी मतलब अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप हो जाते हैं हमारे चैप्टर एंड। अब मिलेंगे हम, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।